जिस परिप्रेक्ष्य में आपको यहाँ पर सीएमडी साहब और टिहरी जिले से हमारे सम्मानित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधु, मैं सबका आज यहाँ पर टिहरी कॉम्प्लेक्स में सब लोगों का स्वागत करता हूँ और आज आप सबके साथ एक वार्ता का स्टोरेज प्रोजेक्ट कहा जाता है। उसकी पहली यूनिट को हमने ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज किया है। ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन का मतलब मैं एक लेमन लैंग्वेज में अगर कहूँ आपको, एक साधारण भाषा में अगर कहें तो जो ग्रिड होता है, इलेक्ट्रिकल ग्रिड, ये जितने भी हिंदुस्तान के अंदर जितने भी पावर स्टेशन हैं जहाँ से बिजली बन रही है वो सारे आपस में कनेक्टेड हैं, फिजिकली और इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड हैं। अभी तक जो हमारी परियोजना थी, जो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट है, ये ग्रिड से कनेक्टेड नहीं थी। कल हमने इसको ग्रिड के साथ कनेक्ट कर दिया तो ये ग्रिड परिवार का एक सदस्य बन गया। ये जो हमारी एक यूनिट है, अब आज की कल 5:30 बजे के बाद ये जो ग्रिड फैमिली है उसका एक सदस्य बन गया। तो आज के बाद जो भी हम उस पर टेस्टिंग करेंगे या जो भी काम करेंगे वो ग्रिड की अनुमति से ही कर पाएंगे, क्योंकि एक ग्रिड का सदस्य बन गया है। और कल से हम उसके बाद उसमें बिजली उत्पादन की जो प्रक्रिया है वो आगे चलेगी। आज हमारे बहुत ही खुशी का क्षण है कि हमारे सीएमडी साहब की प्रेजेंस में ये जो अभूतपूर्व क्षण है, जिसके हम लोग बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उस क्षण को, इस क्षण पे हमारे जो भारत सरकार के सचिव हैं, ऊर्जा सचिव श्री पंकज अग्रवाल साहब, उन्होंने भी सबको संबोधित किया और उन्होंने बहुत खुशी जाहिर की, क्योंकि इस वित्त वर्ष में केवल ये टिहरी की जो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट है, कैपेसिटी एडिशन हो रहा है ग्रिड के साथ, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का क्षण है। हमारे लिए तो है ही है, टीएसडीसी के लिए, क्योंकि हम इस परियोजना को संचालित कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं, लेकिन टिहरी की जनता के लिए बहुत बड़ा ये गौरव का पल है कि हम आज ये परियोजना जिले में स्थित है और इस परियोजना से बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हैं। मैं पत्रकार बंधुओं का विशेष रूप से वीडियो के साथ रहे, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो पूरा देश इसीलिए इस परियोजना की तरफ देख रहा था और ये जैसे ही कल हमने अपनी पहली यूनिट कमीशन की तो भारत सरकार के जितने भी संबंधित विभाग थे, कहीं पे पीएसपी ये देश में पीएसपी परियोजना कुछ बनी और भी हैं, लेकिन ये विशेष पीएसपी परियोजना के जितने भी लोग उससे संबंधित हैं सबके अंदर पहुंच गई है, क्योंकि ये बहुप्रतीक्षित परियोजना थी जहां पे बहुत दिनों से, कई वर्षों से इसका इंतज़ार था और इसके पूरा होने से एक युग की शुरुआत हो रही है हमारे देश में कि जो बड़ी पीएसपी की परियोजनाएं हैं उनकी अब उनका क्रियान्वयन जो है वो बहुत तीव्र गति से किया जा सकेगा। सर ग्रिड से अब जुड़ गया है, ऐसे में सर अब विद्युत उत्पादन कब से स्टार्ट होगा सर? इसमें विद्युत उत्पादन तो कल हमने जैसे ही ग्रिड से शुरू किया है और जो आगे की अब टेस्टिंग भी चलेगी उसमें भी विद्युत उत्पादन होता रहेगा और वो ग्रिड को बिजली सप्लाई होती रहेगी, लेकिन पूर्णतया इसको स्टेबल करने में लगता है 10 से 12 दिन का समय लग सकता है, तभी पूरी कैपेसिटी पे अपनी जो है विद्युत उत्पादन करेगी। इसका जो दूसरा मोड होता है पंप मोड, जिसके लिए विशेष कर ये परियोजना बनी है, उसको पूरा करने में 45 से 50 दिन का और समय लगेगा, लेकिन ये विद्युत उत्पादन का कार्य जो है वो अब जारी रहेगा निरंतर। सर जो 3 अन्य यूनिट है कब सुचारू रहेंगे सर? बाकी 3 यूनिट्स में एक यूनिट तो इसी वित्तीय वर्ष में पूरी कर ली जाएगी और 2 यूनिट जो हैं वो अगले वित्तीय वर्ष के शुरुआती 3 महीनों में पूरी कर देंगे। देखिए, ये जो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट है ये बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है टीएसडीसी और पूरे देश की, क्योंकि इस परियोजना में एक स्पेशल टाइप की जो मशीन इसमें प्रयोग होगी, जो वेरिएबल स्पीड मशीन है, जिसमें कि हम जो दिन में हमारी सरप्लस एनर्जी है उससे हम इसको पंप करेंगे पानी को लोअर रिजर्वायर से अपर रिजर्वायर में, और पीकिंग आवर्स में जब हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो उस समय हम उस पानी को जनरेशन में इस्तेमाल करेंगे। तो हमने इसकी पहली जो यूनिट है जो 250 मेगावाट कैपेसिटी की है उसको कल ग्रिड के साथ जोड़ दिया गया है। तो ग्रिड के साथ जोड़ने का मतलब यह है कि अब हम जो भी उसमें काम करेंगे, जो भी टेस्टिंग होगी, उससे एक तो बिजली पैदा होगी, वो ग्रिड में जाएगी और वो एक ग्रिड का एक अभिन्न हिस्सा बन गया यूनिट। इसमें हमारे जितने भी जो एजेंसीज हैं, इसमें हमारे जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इसमें जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल के कॉन्ट्रैक्टर हैं,
इसमें बाकी जो स्थानीय जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, स्थानीय जनता है, जो हमारे अधिकारी कर्मचारी जो काम में लगे, जो इसमें बहुत दिन रात की मेहनत है, बहुत ही परिश्रम है। और इसके जो, क्योंकि मशीन अपने आप में एक स्पेशल टाइप की मशीन है, तो इसको टेस्टिंग में भी बहुत सारा एक कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इनके जो यूरोपियन जो लोग हैं इसमें जो इसकी टेस्टिंग में इन्वॉल्व हैं, जो कमीशनिंग में इन्वॉल्व हैं, इनके बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो जब तक उस प्रोटोकॉल को फुलफिल नहीं होता है, वो आगे के स्टेप पे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि ये इसमें दोनों चीज़ें हैं, एक तो मशीन की सेफ्टी, मशीन की सिक्योरिटी और ग्रिड की सेफ्टी। तो ग्रिड की सेफ्टी के साथ भी हम लोग चलते हैं, और ये हमारे बहुत ही गौरव का क्षण है कि हमने कल इसको सफलतापूर्वक ग्रिड के साथ इसका संयोजन किया। इसके लिए मैं पूरी हमारे जो TSGC परिवार है उनको भी बधाई देता हूँ, सारे आप पत्रकार लोगों का भी, सारी स्थानीय जनता का भी, जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया, सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत सर धन्यवाद देता हूँ। जो ये मशीन है ये कहाँ से लाई गई थी सर? इसकी देखिए, इसमें 4 मशीनें हैं। तो ये जब हमारा एग्रीमेंट हुआ था इनके साथ, एक कंसोर्टियम है GE-SCC का, जिसमें कि GE की मशीन से और SCC ने सिविल का काम किया है इसमें। तो इसमें जो पहली मशीन है, इसमें पहला सेट ऑफ मशीन है, सेट ऑफ इक्विपमेंट है, वो इनके फ्रांस में बनी है। इनका ग्रेनोबल में एक प्लांट है, वहाँ पे इसको बनाया गया है, वहाँ पे इसकी मॉडल टेस्टिंग हुई है। उसके बाद फिर यहाँ जो बाकी 3 मशीन है, इनका जो बड़ौदा में प्लांट है, उसको यहाँ रेप्लिकेट किया गया है। देखिए, मैं अपने साथियों को, अपने सारे इंजीनियरों को जिन्होंने कड़ी मेहनत से इस PSP परियोजना को पूरा किया, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं इसके साथ साथ अपने CMD श्री RK बिश्नोई साहब का भी बहुत आभारी रहूंगा कि उन्होंने 4 दिन और 4 रात इस पे पावर हाउस के अंदर सभी इंजीनियरों के साथ रह के इस परियोजना को सिंक्रोनाइज किया। मैं उनका आभारी रहूंगा सभी इंजीनियरों के साथ। हम के देखिए, ये 250 मेगावाट का बहुत बड़ा पावर पंप स्टोरेज प्लांट है। इस तरह की परियोजना ये पहली बार शुरू इस देश में होने जा रही है, और इसको सिंक्रोनाइज करने से देश का पीक आवर में इसका बहुत महत्व रहेगा।